करीब 10 बार मालिकों के 3 महीने में 4 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख ने की। इस बात के सबूत मिलते ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने देशमुख के पीए और पीएस संजीव पलाड़े और कुंदन शिंदे के आवास पर भी छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख वसूली की आंच अजीत पवार और अनिल परब को भी झुलसाने लगी है। प्रदेश बीजेपी ने अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो शरद पवार को इस बात का डर सताने लगा कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में कहीं उनकी छवि पर दाग न लग जाए और इसी वजह से शरद पवार ने अपनी भड़ास ईडी और केंद्र सरकार पर निकाली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख को हताशा के चलते परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनके और उनके परिवार के खिलाफ जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख की संपत्तियों पर छापेमारी की। ईडी ने शुक्रवार को देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित आवासों पर छापेमारी की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एनसीपी नेता देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, एंटीलिया और मनसुखेरन मामले में गिरफ्तार सचिन वझे ने देशमुख पर ये भी आरोप लगाए थे कि उन्हें फिर से पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए देशमुख ने शरद पवार का नाम लेकर 2 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। वजह के मुताबिक तब देशमुख ने कहा था कि पवार साहब उनकी नियुक्ति के खिलाफ है, लेकिन वे अगर 2 करोड़ रुपए दे दें तो फिर वे पवार से बात करेंगे। अब जब बार मालिकों से करोड़ों की वसूली के सबूत मिले तो वजह के आरोपों में दम निकला। शरद पवार को इन्हीं बातों का डर सता रहा है और इसी वजह से पवार ने कहा कि पहले कुछ एजेंसीज ने उनके बेटे के कारोबार पर ध्यान दिया था, जहां तक मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए हताशा में वे कोशिश की जा रही है कि क्या अनिल देशमुख को किसी अन्य तरीके से परेशान किया जा सकता है। ये सभी चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं। अनिल देशमुख ऐसी कार्रवाई का सामना करने वाले पहले नहीं हैं। सत्ता में रहने वालों ने सत्ता के इस्तेमाल का एक नया चलन दिखाया। अब उस मुद्दे पर बात करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। प्रदेश बीजेपी द्वारा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिवसेना मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग का प्रस्ताव पारित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि ये अनोखी बात है। पवार ने कहा कि एक राष्ट्रीय दल द्वारा किसी विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ जांच की मांग का प्रस्ताव पारित कराना कभी सुना नहीं गया। चंद्रकांत पाटिल ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके बारे में अभी तक देखा या सुना नहीं गया है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं है। पवार एक कार्यक्रम के बाद बोल रहे थे जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते अपने समर्थकों के साथ एनसीपी में शामिल हुए। मोहिते इससे पहले कई अन्य पार्टियों में रह चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।